मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ के परिशिष्ट में दी गई आत्मा की 47 शक्तियां हम पढ़ रहे हैं। तो 46 शक्तियां हमारी लगभग पूरी हो गई। आज 47वीं शक्ति का हम वर्णन करेंगे। और उसके अंत में इन शक्तियों का क्या महत्व था एक थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। और या तो आज ही या कल ये सभी 47 शक्तियों को अपन रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। तो आज अपन जो है इसकी जो 47वीं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा 46 का भी ले लेंगे। देखो अपन ने जो शक्तियां पढ़ी थी ये 44 45 में संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति पढ़ी थी, है ना। इसका ये जो ये है ये ये पढ़ना है दोनों सर आज? ये कल पढ़ी थी ना, परसों भी पढ़ी थी। नहीं, कल तो नहीं पढ़ी है, परसों पढ़ी होंगी तो पता नहीं मेरे को। कल नहीं पढ़ी है। कल यहीं तक छोड़ा था, कर्ण शक्ति की चर्चा करके उपरांत इसको शुरू कर दिया था आपने। संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति भी पढ़ी तो थी। चलो फिर भी मैं उसको ले लेता हूँ, कोई बहुत लंबे चौड़ा नहीं है वो। 44 45 44वीं संप्रदान शक्ति और 45वीं अपादान शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। हाँ, अपन ने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो आगे उसको स्पष्ट किया है वो कारकों में संप्रदान और अपादान कहाँ आते हैं। संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है और अपादान शक्ति उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी है। ये मैंने कल बताया था कि ध्रुवत्व का अर्थ क्या है, क्योंकि हर एक द्रव्य में जो उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय होने के बावजूद भी द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है और द्रव्य अपने ध्रुवत्व स्वरूप के कारण बना रहता है ना। यहाँ कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही है। सामान्यतः 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। जो कार्य को करता है वो कर्ता नामक कारक है, और जो कार्य है वह कर्म कारक है। जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक कहा जाता है। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक कहा जाता है। तथा कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, जो अपनी अगली शक्ति है। तो यह तो सर्वविदित है कि इन शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया जाता है ना। परिणमन किसका हो रहा है? निर्मल पर्यायों का, क्योंकि विभाव परिणाम में राग आदि परिणामों की जिक्र यहाँ नहीं है। अतः अब प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, ये निर्मल पर्यायें प्राप्त किसको होंगी, वे कहाँ से आएंगी और उनका आधार कौन है ना। इसके माध्यम से शिक्षाओं कारक की अपन ने चर्चा की और आगे कर रहे हैं। कर्ता शक्ति में यह बताया गया है कि उनका कर्ता ये भगवान आत्मा स्वयं है, क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का गुण या शक्ति है, जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उक्त निर्मल पर्यायों रूप परिणमित होता है। ठीक। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया गया था
कि आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म है। तो कर्ता कौन हुआ? आत्मा स्वयं हुआ। और कार्य क्या हुआ उसमें से, जिसे हम कर्म शक्ति में बोलते हैं, वो निर्मल परिणाम ही उसका कार्य है। आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म या कार्य है। करण शक्ति में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। अपन ने कल बात करी थी कि साधन भी देखे जाते हैं कि भाई ये काम करना है, फलाने को काम करना है, और ये काम करना है, और उसके लिए ये जो उसके लिए साधन है वो उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। है ना? एक इंजीनियर को काम दिया गया कि भैया तुमको ये पुल का निर्माण करना है, करने वाला इंजीनियर है, निर्माण को जिसका होना है वो पुल है, और उसके लिए जो आवश्यक मशीनरी है वो उसके साधन। तो बाह्य में तो अपन ये बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये सब चीजें घटित होती हैं, लेकिन यहाँ आत्मा में तो स्वयं ही करता है, स्वयं ही वो परिणमन करना ही उसका कार्य है, और उसके योग्य साधन स्वयं के भाव ही है। इसलिए कर्ता, कर्म और करण, यहाँ तक तीन चीजों की बात अपन ने की है। आत्मा में एक करण नामक गुण शक्ति है, जिनके द्वारा यानी जिस साधन को उपयोग करके आत्मा इन्हें प्राप्त करता है या कर सकता है। ये यहाँ तक करण करण लब्धि को या करण शक्ति हो गई। अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं। अब किसके लिए हैं ये सब जो कार्यक्रम, किसके लिए कर रहे हो, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो? तो बोल रहे हैं उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं, आत्मा को प्राप्त होती हैं और आत्मा में से ही प्रकट होती हैं। अपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट होती हैं और संप्रदान शक्ति के कारण आत्मा के लिए ही हैं। तो साहब ये पुल वगैरह आप बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो सब जो लोग चलेंगे, राहगीर वगैरह जो जाएंगे पार करने वाले, उनके लिए बना रहे हैं। तो बोले कि अच्छा उनके लिए बना रहे हो, तो ये जिसके लिए बना जा रहा है वो संप्रदान शक्ति में आ गया। और अपादान क्या है कि आप ये सब जो पुल बनेगा, तो पुल का निर्माण जो है वो किसमें से बनेगा, कहाँ से प्रकट होगा? बोले साहब ये सारा जो मटेरियल है, इसको एक जगह संग्रह कर देंगे और इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो पानी में डूबे नहीं, तो उस पुल बन जाएगा। तो वो पुल का निर्माण किससे हुआ? उन लाई हुई सामग्रियों के समायोजन पूर्वक उस पुल का निर्माण हुआ। किसके लिए हुआ? राहगीरों के लिए हुआ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? तो वो राहगीर मैं ही हूँ, मेरे लिए ही हुआ। और ये सब जो पूरे साधनों का जो समायोजन हुआ, वो समायोजन मेरे अंदर ही हुआ। उपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट हुआ, और संप्रदान शक्ति के कारण मेरे लिए ही हुआ। सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती है, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। देखो इस पूरे प्रोसेस में बाह्य में तो अपन देखते हैं कि कौन कोई करता कोई है, उसका कार्य कोई और है, उसका साधन कोई और है, उसकी प्राप्ति किसी और को होती है, और वो हाँ होता किसी और के लिए है। कई बार ऐसा भी होता प्राप्त किसी और को हो जाता है और हमने जुटाया किसी और के लिए था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ स्वयं में ही हो रहा है। जो भी हम कर रहे हैं पॉजिटिव, वो मिस नहीं होता कि मेरा किया हुआ सारा करा धरा कोई और के खाते में चला जाए, कोई और उसका उपयोग करे और मैं बैठा रहूं। तो कुछ भी मिस नहीं होता। ना मुझे किसी साधन की बाह्य में आवश्यकता है, और ना ही किसी कर्ता को ढूंढने की आवश्यकता है, ना ही उसे कोई कार्य सौंपने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ही करता हूँ, मैं ही मेरा कार्य है। क्या कार्य क्या है? मेरी निर्मल परिणाम पर्यायों का परिणमन, ये मेरा कार्य है। और वो उसके लिए साधन भी मैं ही हूँ, साधन भी मैं ही हूँ, साधक भी मैं ही हूँ, मुझ में ही प्रकट होता है। और किसके लिए होता है, किसके लिए वो लाभ पहुंचा रहा है? मेरे लिए ही है। इससे उत्तम क्या बात हो सकती है कि कहीं भी निर्भरता नहीं। अपन पूछते हैं भाई साहब इतने मर रहे हो, पच रहे हो आप बुढ़ापे में, इतना सब मेहनत कर रहे हो, किसके लिए? और साहब वो बेटे के लिए कर रहा हूँ साहब, परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? बोले भाई साहब बस एक संतुष्टि की बात है और एक जिम्मेदारी है, इसके लिए कर रहा हूँ। मुझे तो क्या प्राप्त होना है इस उम्र में? तो संसार के तो बहुत सारे कार्य ऐसे चलते हैं कि करता कोई और है, भोगता कोई और है।
और आपसे तो होता नहीं, फिर कैसे करवाते हैं? साहब मेरे दो तीन मित्र हैं, उनको पकड़ के ले आता हूँ, वो मेरी मदद कर देते हैं, और फिर मैं इस तरह से करता हूँ। तो देखो, संसार की समस्त दशाओं में किए जाने वाले कार्य आकुलता से भरे हुए हैं, पर निर्भरता पर भरे हुए हैं, और उसमें मैं व्यर्थ ही खेद खिन्न होता हूँ, उससे मुझे कोई लाभ होता नहीं। लेकिन ये जो कार्य है, इसमें 100% ये सब इसका कर्ता भी मैं ही, कार्य भी मैं ही, साधन भी मैं ही, और उपभोक्ता भी मैं ही, लाभ भी मुझे ही मिलता है, और प्रकट भी मेरे अंदर ही होता है। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती? कभी कोई उसे चुरा नहीं सकता, कोई उन साधनों में विघ्न नहीं डाल सकता। तो सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती हैं, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। उक्त दोनों शक्तियों के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान, आनंद आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। इसलिए आपको मैंने वो परिभाषा बताई थी ना, उसको अंतराय कर्म की। अंतराय कर्म कौन सा कर्म है? घातीय कर्म है। और घातीय का अर्थ क्या होता है? कि जो स्वभाव को घात करे। और हम मोटे मोटे तौर पे अंतराय कर्म की क्या परिभाषा समझते हैं, क्या लक्षण समझते हैं? कि जो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और भोगांतराय, यानी इनमें जो अंतराय पैदा करे, उसको मैं अंतराय कर्म कहता हूँ। क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक व्यवहार भाग है और एक वास्तविक जो निश्चय भाग है। क्योंकि घातीय कर्म है, तो घातीय कर्म में इससे क्या रिलेशन करूं मैं? जैसे अब मुझे भोजन नहीं मिला, ये अंतराय। भोजन क्या है? भोजन आपका आत्मा का गुण है क्या? तब भोजन नहीं मिला, मुझे दान देने में दिक्कत आ गई, और ये भी भोग नहीं हुए, कपड़े आदि नहीं मिले, वस्त्र आदि नहीं मिले, वो भोग नहीं हुए, तो ये सब अंतराय है। ये अंतराय कर्म है। ये अगर व्यवहार ये के हैं सर। अगर ये व्यवहार में होते तो चलो मान लेते, लेकिन घातिया कर्म है, जिससे आत्मा के जो अनुभाग अनुजीवी जो गुण हैं, उनका घात होता है, अर्थात वो उनमें, उन प्रकटपने में बाधा आती है। तो फिर अपन जो है बोलते हैं कि फिर अंतराय की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उज्ज्वला शाह ने, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने लिखा है कि अंतराय कर्म वो कर्म है जिसके कारण से यह जीव स्वयं को उस आनंद की प्राप्ति होने नहीं देता, वो उसने आनंद का भोग और उपभोग नहीं करने देता, जो अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को प्रकट नहीं होने देता। यही वास्तव में अंतराय कर्म है। क्योंकि ये सब आत्मा के अनुजीवी गुण है, और जिसके कारण मैं अपना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भटक जाता हूँ। मुझे स्वयं को जिन पर्यायों का, निर्मल पर्यायों को का दान देना था, मैं नहीं दे पाता। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये 13वें गुण स्थान तक चलता है ये क्या चीज? अंतराय कर्म? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। 13वें गुण स्थान से पहले तक, 12वें गुण स्थान। हाँ, क्योंकि चारों मतलब जब घातीय कर्म चले जाते हैं ना, तब वो 13वां जब गुण स्थान मिलता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है उस समय उसके हाँ, पहले जाता है। उसके पहले निकल जाता है, 12वें गुण स्थान से सब चले जाते हैं। हाँ। हम्म। तो आपने सही पकड़ा। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। मैंने अंतराय कर्म की बात क्यों करी? क्योंकि इसमें वही आनंद किसको प्राप्त होता है, कौन आनंद प्राप्त करा रहा है, वहां ना होकर के स्वयं आत्मा का वास्तविक अंतराय कर्म का यही है कि मैं वो वीर नाम, वीरत्व नाम का वीर गुण जो है, उस गुण के कारण, उस गुण की पर्याय है पुरुषार्थ। तो तो मैं इनमें सर ये जो व्यवहार में आपने इसके अंतराय कर्म के 4 सब डिवीजन बताए, हाँ लाभांतराय और दानांतराय, तो उनको आत्मा के ऊपर भी घटित कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कैसे? हाँ, करेंगे ना, अपन कर ही रहे हैं। देखो, यही तो मैं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बताया। आत्मा का ज्ञान, आत्मानंद आत्मा में से ही आता है, आत्मा को भी दिया जाता है। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा, है ना? ओके। तो ये इससे क्या सिद्ध हुआ?
कि मैं दानांतराय में स्वयं को दे नहीं रहा था। उन पर्यायों में, उन स्थितियों में जब मेरा धनांतराय नाम का, सॉरी, अंतराय नाम का कर्म उदय में था, तब मैं वो नहीं कर पाता था। वो मेरा पर्याय जन्य या मेरा चारित्रिक दुर्बलता या शक्ति की दुर्बलता थी। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव तो स्वयं को ही उन आनंदमयी पर्यायों का दान करना और स्वयं ही उसका उपभोग और आनंद उठाना, ये मेरी शक्तियों के अंदर ही है। जब प्रकट हो गई, जैसा आपने कहा कि साहब वो 13वें गुण स्थान तक नहीं हुई, वो सब छोड़ो, साधक अवस्थाएं छोड़ो। अभी बात अपन किसकी कर रहे हैं? उस साध्य अवस्था की बात कर रहे हैं, उस शाश्वत अवस्था की बात कर रहे हैं, उस ध्रुव स्वभाव वाली आत्मा की बात कर रहे हैं, जिसमें ये शक्तियां सदा ही विद्यमान है। उसको लक्ष्य में लेके बात कर रहे हैं। तो कोई अंतराय कर्म नहीं। अगर मैं अपने स्वभाव की ओर देखूं, तो स्वभाव कहते ही उसे हैं जो समस्त कर्मों से निरपेक्ष हो, वही मेरा स्वभाव है। तो समस्त कर्मों का जब सापेक्षपना निकाल देता हूं, तो उत्तम पर्याय प्रकट होती है, निर्मल पर्याय प्रकट होती है, जहां मैं ही दानी, मैं ही उसका दान का आनंद उठाने वाला, मैं ही भोग भोग देने वाला, स्वयं को आनंद का दान करने वाला, मैं ही स्वयं उसका उपभोग करने वाला, मैं ही उस आनंद से तृप्त होने वाला हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है। बाकी जो जो सब पर्याय जन्य जो जो चीजें हैं वो पीछे छूट गई। और विभाव पर्यायों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने स्वभाव, निर्मल स्वभाव रूपी आत्मा की अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, उनमें कर्मों का कोई खेल है ही नहीं। वो तो पहले ही निकल गए। और वो है ही नहीं। अगर मैं शाश्वत अपने स्वभाव को आज भी देखूं, तो स्वभाव तो मेरा यही है ना। जैसे मैंने कहा, सूरज के सामने बहुत सारे बादल आ गए, और काले गोरे कैसे बादल आ गए, घने आ गए, और कहने वाला आ गया, या वो राहु केतु का विमान आ गया, और लोग जो है उसके लिए शोक मना रहे हैं कि भाई साहब आज जो है सूरज पे बड़ा संकट आ गया। क्या संकट आ गया? उसका प्रकाश जमीन पर नहीं जा रहा है, वो राहु के विमान की छाया उस पर पड़ रही है। तो क्या फर्क पड़ गया सूरज को? बोले साहब सूरज को तो पता नहीं कुछ फर्क पड़ा हो कि नहीं पड़ा, हमको तो पड़ गया ना। तो आपको क्या पड़ गया? बोले साहब थोड़ी देर के लिए छाया हो गई, और वो कुत्ते रोने लग गए, और हमको सूतक लग गई, हमको दान देना पड़ेगा उनको, शूद्रों को। और वो सूतक भी लग जाती है, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और बेचारा सूरज अब क्या करेगा? ये सूरज को क्या हुआ? बोले रे आपको पता नहीं, वो सूरज जो है उसके प्रकाश जो है वो छुप गया। तो उसका प्रकाश का अस्त हो गया क्या? अंत हो गया क्या? सूरज सूरज नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, वो सब तो अपनी जगह है साहब। सूरज तो पूरी ताकत के साथ अभी भी दीप्यमान है। उसका विमान का जो प्रकाश है, वो उसी तरह से उत्सर्जित हो रहा है जैसे पहले होता था। तो इन पर्यायों के कारण सूरज के लिए मैं दुखी हो रहा हूँ, बेचारा सूरज। तो उसी प्रकार से मैं स्वभाव रूपी आत्मा, समस्त निर्मल पर्यायों का धारी आत्मा, अपनी कर्मजन्य अवस्थाओं में अवश्य ही इस तरह की विभाव पर्यायों का सामना करता आया। लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरी शक्तियों का ह्रास नहीं हुआ। एक भी शक्ति आत्मा में से बाहर नहीं गई। मैं उसका एंजॉय नहीं कर पाया, ये बात अलग। लेकिन अब जब उस आत्मा की ओर देख रहा हूं, कर्मों से रहित, निरपेक्ष कर्मों से रहित आत्मा को देख रहा हूं, तो ये सारी शक्तियां मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही। मैं ही उनका धारक हूँ। वो मेरी ही निधियां हैं, मेरी ही संपत्तियां हैं, जिसे किसी ने आज तक चुराया नहीं। वो आज तक मेरी ही बनी है, किसी ने मुझे दी भी नहीं। वो सदा काल से मेरी हैं, और सदा काल मेरी ही रहेंगी। ये इतना भाव ही हमें सुखी करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। ज्ञान और आनंद ना तो पर में से आते हैं, और ना पर को दिए ही जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा ना तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है, और ना ही पर को दे ही सकता है। कि भाई साहब, मैंने मेरे ऊपर फलाने आदमी का बड़ा उपकार है, मैं चाहता हूं कि अपनी आत्मा का थोड़ा सा आनंद उसको दे दूं।
बहुत काम किया साहब उसने मेरा। संसारी अवस्था में जब जब मुझे संकट आए, मुझे अस्पताल ले गया, मुझे धन आदि दिए उसने, बहुत सारी मदद करी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आत्मिक आनंद है उसमें से थोड़ा उसको शेयर कर दूं। ऐसा सब लोगों ने सोच लिया, एक ग्रुप ने पूरे ने सोच लिया कि हम अपने अपनी आत्मा का आनंद दूसरों को दान करेंगे। तो ये संभव है क्या? अगर इस प्रतियोगिता में लगे रहे तो आकुलता तो निश्चित ही घर घेर लेगी। फिर कहाँ आप निराकुल, शांत, ध्रुव कहलाओगे? कैसे कहलाओ? एक भी जरा सी भी शल रही तो आप उसका आनंद ले ही नहीं सकते। इसलिए नियम है, प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अपने अपने आनंद का उपभोग कर सकता है, उसका आनंद का जो है वो लाभ उठा सकता है। और कोई किसी को देने का ना तो विकल्प करने की आवश्यकता है और ना ही वो कर सकता है। तो इसलिए आपको किसी को मुंह दिखाने की, वजह उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपना आनंद उनसे शेयर नहीं किया? अरे सिंपल बात है भाई। पर्यायों में भी माता भोजन करती है तो बेटे के पेट में नहीं जाता, बेटा इसकी शिकायत भी नहीं करता। या माँ कहे कि बेटा तू खा ले तो मेरा भी पेट भर जाएगा, वाइस वर्षा। जो खाएगा उसी का भरेगा। तो इसलिए इसी प्रकार आत्मा ना तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है और ना ही पर को दे ही सकता है। जो कुछ भी इसका लेना देना होता है वह सब अपने अंदर ही होता है, अंतर में ही होता है। इन ज्ञान और आनंद का पर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा, कौन सी दो शक्तियां? ये अपादान और संप्रदान और अपादान शक्तियां। तो इन दोनों शक्तियों के, नीचे नीचे है, नीचे है। नीचे, हाँ हाँ, यही इन हाँ। दोनों। इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और स्वयं ही आनंद लेता भी रहेगा। यह लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाली अद्भुत क्रिया है, प्रक्रिया है। कोई मुझको एकदम आश्वस्त कर रहा है कि भाई साहब आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो भी कह सकते हो आप, वो सब हो। और आपके पास इतना कोष है कि जो कभी फूटने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं। आपका जो आनंद की जो राशि है, संपत्ति है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं। तो बोले साहब खत्म नहीं होने वाली है तो आपने कह दिया, लेकिन रखे रखे तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वो कहीं से सोर्स भी तो बताओ। वो खत्म हो जाए तो कहाँ से रिफिल करूं? है बोले कभी वो अक्षुण है, अक्षुण अक्षय अनंत है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि वो आई उपजी ही हमारे अंदर से है और हम ही को वो सुख देती रहती है। उसका सोर्स कहीं बाहर से होता तो फिर भी मान लेते। इसलिए जब तक आत्मा है तब तक सुख भी उसके साथ है। आत्मा कब तक है? जब तक सृष्टि है। सृष्टि कब तक है? अनादि निधन है। तो इसलिए निर्भय हो जाओ, निशंकित हो जाओ, निकांक्षित हो जाओ। सर इसमें जो इनकी ये दोनों शक्तियों की वजह से जो अपने आत्मा के गुणों में आनंद समाहित है, तो उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन तो है अभाव शक्ति का। अभाव शक्ति। भाव भाव शक्ति थी ना, उसमें अभाव शक्ति में हाँ उसकी उसकी पर्याय में जो अनंत गुण समाहित हैं, जी, उनको इंटेक्ट करके रखता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। देखो आगे और अपन जब पढ़ेंगे ना आखिरी में, तो बीच बीच में भी बताया उन्होंने कि ये समस्त शक्तियां एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, पूरक है उनकी, वही मैं पूरक कहने हैं, वाला कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं। था। हाँ। है ना? शक्कर का जो सफेदी का गुण है वो शक्कर के हर दाने को श्वेत करता है। शक्कर का जो मीठापन है वो भी हर दाने को मीठा करता है। उसी प्रकार से ये सारी शक्तियां एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है। इन सब का लाभ संपूर्ण गुणों में होता है, संपूर्ण शक्तियों में। एक शक्ति का और दूसरी समस्त शक्तियों में, दूसरी शक्ति का भी समस्त शक्तियों में। इस प्रकार समस्त शक्तियों का समस्त शक्तियों पर प्रभाव और उसका उपयोग होता है।
बहुत ठीक है ना। अद्भुत चीज है। अरे बहुत अद्भुत है वास्तव में। अगर हम इसको गहराई से सोचें तो तब हमें मालूम पड़ेगा कि वो जो सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड जो मुनिराज हैं, उन्हें क्या आनंद आता है। वो यूं ही थोड़ी रच पच रहे थे उसमें, यूं ही अपने काय क्लेश के लिए थोड़ी ये कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए ना कि अनंत युगों से ये आत्मा में सारे गुण इंटैक्ट रहते हैं जब तक कि वो सिद्ध सलाह पे जाके सबसे निर्वत नहीं हो जाता है। नहीं, जब सारे तक गुण की बात नहीं है, जब तक की बात नहीं है, सदा काल ही है। वहां तो सदाकाल ही रहते निर्मल हैं। पर्याय दिखाई देती है, बस इतनी सी यस। बात यस। है। इस प्रकार इन संप्रदान और अपादान शक्तियों की चर्चा के उपरांत अव अधिकरण शक्ति का निरूपण करते हैं। ये अधिकरण शक्ति भी अपन ने पढ़ी थी, फिर से मैं पढ़ता हूँ। भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति ही, इस 46वीं अधिकरण शक्ति की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। अधिकरण शक्ति आत्मा में भाव्यमान भाव के आधार पने रूप है। आधार मतलब ये कारकों में से एक कारक है। इसका आधार क्या है? इसमें आता पे पर क्या है, आता है मैं पर। हाँ मतलब किस में है, किसके ऊपर रखा है, किसके आधार से है। हाँ वही। तो ये जो तीन चीज हैं इसमें आती हैं। इस अधिकरण शक्ति को भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। इस अधिकरण शक्ति के कारण भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। ये धर्म कहाँ पाए जाते हैं? बोले साहब सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? सफेद बाघ बोले वहां पन्ना में पाए जाते हैं। तो ये जो आ, धर्म का आधार जो है, ये धर्म का आधार ही बताया कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है ना। कहाँ रहते हैं ये? धर्म में रहते हैं, आत्मा के स्वभाव में रहते हैं। निज भगवान आत्मा के आधार से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल भावों की प्राप्ति होती है, और ये भाव आत्मा के आधार से ही टिकते हैं। बोले कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप? बोले थे वो फलान फलान जगह पे एक लकड़ी रखी ना, उसके ऊपर टिके हुए, या उस पत्थर पे रखे हैं। किसी ने कहा था हाँ तो दिखाई नहीं दे, तो पेड़ पे देखो कहीं ना कहीं तो होंगे, बॉक्स में रखे होंगे। क्योंकि हम कोई ना कोई आधार ढूंढते हैं कि वो है कहाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब आत्मा के अंदर ही है, आत्मा में ही है, आत्मा के अंदर ही रहते हैं, आत्मा ही इनका आधार है। ये और कहीं पाए नहीं जाते। चैतन्य में ही पाए जाते हैं, आत्माओं में ही पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, और इसलिए कहीं खोजने की जरूरत भी नहीं। हम सब कस्तूरी के मृग की तरह ढूंढ रहे हैं कि सुगंध कहाँ से आ रही है। नहीं, उन इतनी सारी शक्तियों अनंत गुणों की खान हूँ, खुशबू और कहाँ से आएगी? अपने ही गुणों की सुरभि से रोमांचित हूं मैं। कितने गुण, और वो कहीं से आए नहीं, मैं उनका सदा सदा काल से मैं ही उनका अधिकारी हूँ। वो मेरे ही सहारे रहते हैं, मुझ में ही रहते हैं। वो सुरभि, जैसे उसका बोलते हैं ना कस्तूरी के मृग के लिए कि वो कस्तूरी कहाँ रहती है, बोले उसके पेट में रहती है, नाभि में रहती है। तो यहाँ मेरा आधार, मैं ही मेरा आधार हूँ। ये समस्त शक्तियां मेरे आधार से ही रहती हैं। ये निर्मल पर्याय मेरे आधार से ही रहती हैं। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो दशाएं हैं, ये मेरे ही आधार से रहती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि मोक्ष मार्ग है, और इन्हीं की पूर्णता मोक्ष है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सब जगह लिखा है। और अपन उसको पढ़ भी लेते हैं, और पूजन पूजन भी कर लेते हैं, और विधान भी कर लेते हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं है कि ये किसकी दशाएं हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, अभी मैं किस वर्तमान में मेरी क्या पर्याय चल रही है, और मोक्ष में आ जाने के बाद मेरे इन तीनों गुणों की क्या पर्याय प्रकट होने वाली है।
हमें जिसमें फोकस करना चाहिए ना, उसको फोकस नहीं करते। कि आपको जाना है एक ट्रेन में कहीं, तो आपके पास बहुत सारी टिकट्स रखे हुए हैं कहीं कहीं जाने के लिए। तो आपसे कहा साहब कि वो आपको वहां जाना है, तो वहाँ का सब टिकट विकेट आपके पास है? हाँ सब है सब। तो देखो मैं दिखाता हूँ। वो कंडक्टर आया पूछने के लिए टिकट, आप दिखा रहे हैं, देखो साहब ये टिकट तो मेरी वहाँ की है, अमेरिका की है, और ये लंदन की, मैं फॉरेन में भी जाता हूँ, और ये मेरी जो है कोल्हापुर की है, ये मेरी छतरपुर की है। अरे बोले ये सब क्यों दिखा रहे हो, तुमको जहाँ जाना है वो टिकट दिखाओ। बोले साहब मैंने सोचा कि ये सभी आपको दिखा दो, जिनका कोई औचित्य ही नहीं। मैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, जो मेरा अल्टीमेट, मेरा मेन एम है, जहां जाने मात्र से जिसके बल पर मेरा सुख बना रहता है, उनकी बात करो। पूरे जीवन भर उनकी बात नहीं करी, और करी भी तो ऐसे करी जैसे कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड कोई चीज है, विधान करके डाल दिया था, पूजन करके पटक दिया। क्या अचीव किया, कौन का सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान, क्या सम्यक चारित्र, किसे प्राप्त करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, प्राप्त होने से क्या होगा, अब तक क्यों नहीं प्राप्त किया, किसके लक्ष्य से वो प्राप्त होता है, ये सब बातें सब हमको पता नहीं। हमने तो सोच लिया है कि दशलक्षण पर्व के अंत में जो है एक दिन आता है, उस दिन हम ये सब पूजन करके पटक देते हैं। तो इस नियम से थोड़ी सी आई इस दिन पढ़ लेते हैं, दूसरी दूसरे दिन पढ़ लें, तीसरे दिन तीसरे दिन पढ़ लेते हैं, और सबसे कहते हैं साहब हमारा तो रत्नत्रय के व्रत भी ये चल रहे हैं। हम खाली सम्यक इतना 10 लक्षण तक ही सीमित नहीं रहते, हम ये व्रत भी करते हैं। क्या कर लिया वो व्रत करके, 3 दिन और भूखे रह लेते। ये भूखा रहना, लंघन करना, ये मात्र यही उपवास है क्या? उपवास का कितना बड़ा अर्थ है ना? अपने नजदीक रहना, ये उपवास। तो इसलिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये अल्टीमेट दशाएं हैं, यही मेरा लक्ष्य है। हम्म। तात्पर्य यह है कि अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म। हाँ देखो ऊपर क्या लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि मोक्ष मार्ग है, और इन्हीं की पूर्णता मोक्ष है। अधिकरण शक्ति के कारण मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्यायें बिना किसी पर पदार्थ और बिना किसी शुभ भाव के आधार से, आत्मा के आश्रय से आत्मा में सहज ही प्रकट होती हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको इसके लिए कुछ करना नहीं। ये कहाँ से प्रकट होगी साहब, तो कौन सी किताब में पढ़ूं मैं वो वहां से मिल जाएगी, या कौन से पंडित जी के पास जाऊं वो मुझे दे देंगे, या किन भगवान किन महाराज के पास जाऊं उनसे ये मुझे मिल जाएगा। तो ये बोलते हैं कि ये, इसको मात्र आपको ध्यान देने की बात है, उपयोग को इधर लाने की बात है। ये सारी पर्यायें तो आपके अंदर ही विद्यमान हैं, बिना किसी पर पदार्थ और बिना किसी शुभ भाव के आधार से आत्मा के आश्रय से आत्मा में सहज ही प्रकट हो है। तो भाई साहब आप घर बैठे रहो, आपको गाड़ी लेने आएगी, और वो आपको वहां छोड़ देगी, और वहां भी आपको उतरना नहीं है, वहां पे व्हील चेयर लग जाएगी, वहां से आपको हवाई जहाज में बिठा दिया जाएगा, और वहां से उतरोगे तो फिर कोई आ जाएगा। आपको कहीं कुछ नहीं करना, तो कितने प्रसन्न हो जाते। ये सारी आकुलताएं मेरी खत्म हो गई, सब कुछ जो है कंडेंस्ड हो गया। तो यहाँ तो मैं ही कंडेंस फॉर्म में हूँ, तो मैं दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही हूँ, वो और कहीं पाया ही नहीं जाता, और वो सहज ही प्रकट होती है। उसका लक्ष्य करो कि ये मैं ही हूँ, मैं ही सम्यक श्रद्धा का धारी हूँ। सम्यक श्रद्धा क्या है? जो मैं हूँ वैसा विश्वास होना, वही श्रद्धान है। उसका विशेष ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और उसी अवस्था को जानकर पहचान करके उस अवस्था रूप चिंतन में बने रहना, रम जाना, रत रहना, वही चरित्र है। इसके लिए मुझे कहाँ चटाई बिछानी है, कहाँ दरी बिछानी है, ये तो सदा काल मुझ में मौजूद है। कहते ना, वो एक कवि ने लिखा ना कि दिल के अंदर रहती है तस्वीर तेरी, जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। मैं ही हूँ, कहाँ जाना है?
सब कुछ मेरे अंदर है, वो गर्दन झुकाने की ही बात है, उपयोग को अपने में लगाने की बात है। बाकी सारा मसाला से मैं लबालब भरा हुआ हूं। तात्पर्य है कि अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म ना तो उपवास आदि क्रिया कांड से प्राप्त होता है, और ना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव से प्राप्त होता है। उन्होंने जो भावलिंगी संत हैं, उनके जो है सप्तम गुण स्थान से के पहले भाग तक तो शुभोपयोग रहता है, भरपूर रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन उस शुभोपयोग में ही अगर बने रहते तो वो श्रेणी आरोहण करते नहीं, तो भगवान कभी बनते नहीं। तो वहां उनकी जहां तक मजबूरी है, जहां तक शुभ भाव का जो लिमिट है वहां तक ही रहता है। उस शुभ भाव से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो सकता है, चक्रवर्ती पद आदि मिल सकते हैं, 63 छला का पुरुष बन सकते हो, लेकिन उन शुभ भावों से मोक्ष नहीं जाया जा सकता। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म ना तो उपवास आदि क्रिया कांड से प्राप्त होता है, और ना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव से प्राप्त होता है, किंतु अपने अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा के ज्ञान से होता है, श्रद्धान से होता है, ध्यान से होता है ना। ये तीनों चीजें अपन ने कल पढ़ी थी ना। इसमें सर। श्रद्धान तो सम्यक, हाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सर, हाँ बोलिए। आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात कही जी। कि सप्तम गुण स्थान तक मुनि के जो भाव होते हैं उत्कृष्ट भाव होते हैं। हाँ, तो ये तो बात उत्कृष्ट सही शुभ। है कि उससे पोस्ट मार्क प्राप्त नहीं होगा, हाँ, मगर वो आधार तो वही है, वो मतलब चैनल तो वही फॉलो करनी पड़ेगी। उस उत्कृष्ट भाव से फिर पदार्पण होगा शुद्ध भाव में। देखो इसमें दो बातें मैं आपको कहूंगा। हम्म, पहली बात तो अपन जो अल्टीमेटली जो काम आता है अपन उसकी बात करते हैं, कि जी। क्योंकि नहीं तो वहीं रुक जाते, शुभ भाव में ही रुक जाते अगर उसी से होता तो, पहली बात। नहीं, वो तो बात सही है। दूसरी बात, जो अगर अपन ये कहें, अभी अपन जो अगला ग्रंथ पढ़ने वाले हैं उसमें बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि अगर अपन ये बोले कि साहब मेरे शुद्ध भाव जो है शुभ भाव पूर्वक ही हुए, यानी उनका जनक जो है शुभ भाव ही था, अगर शुभ भाव नहीं होते तो शुद्ध भाव कहाँ से होते? तो इसी एनालॉजी को लगाते तो अपन बोलते साहब मेरे जो शुभ भाव हैं उनका कारण है अशुभ भाव। अगर अशुभ भाव नहीं होते तो शुभ कैसे होते? इसलिए मैं तो निहाल हूं अपने अशुभ भावों पर, जिनके कारण की शुभ भाव हुए। तो इसलिए उनको आधार नहीं बनाया जा सकता। उनको क्या कहा जा सकता है? जब अशुभ भाव समाप्त होते हैं तो जीव शुभ भाव में आता है, जब शुभ भाव जो समाप्त होते हैं तो जीव शुद्ध भाव में आता है। वो उसकी श्रृंखला तो हो सकती है, लेकिन वो उनका आधार नहीं हो ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। सकता। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि यह भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है, इसे अन्य आकाश आदि पदार्थों के आधार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अपन कौन सी शक्ति पढ़ रहे हैं जिसमें आधार की बात कर रहे हैं? अधिकरण शक्ति। तो ये बोल रहे हैं कि इसको अन्य आकाश आदि पदार्थों के आधार की आवश्यकता नहीं, न केवल आत्मद्रव्य स्वयं के आधार पर है, अपितु उसका स्वाभाविक परिणमन, निर्मल परिणमन भी पूर्णतः स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी निर्मल परिणमन का भी एकमात्र आत्मा ही आधार है, क्योंकि उसमें अधिकरण नामक एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह सब कुछ सहज ही होता है, स्वाधीन पने से ही होता। तो भाई साहब ये अग्नि जलाना है, तो ये अग्नि को बताओ कहाँ जलाऊं? ये अधर तो जलेगी नहीं। तो कोई स्पेस बताओ, कोई जगह बताओ, धरती का कोई टुकड़ा बताओ जिसके ऊपर रख करके ये मैं चूल्हा जलाऊं। तो आधार क्या है? उस भूमि पर, उस स्थान को जो है मैं जिसे फायर प्लेस कहता हूँ, चूल्हा कहता हूँ, वही उसका आधार। लेकिन आत्मा के ये सब गुण जो है वो कैसे हैं? इनको किसी पर वस्तु के पर आधार की आवश्यकता नहीं, है ना।
अधिकरण नामक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह सब कुछ सहज ही होता है, स्वाधीन पने से ही होता। तो अब देखो एक प्रश्न जो अपन ने बीच में अपने मन में भी आया होगा, उन्होंने लिखा था अन्य आकाश आदि पदार्थों के आधार की आवश्यकता नहीं, तो किसी ने प्रश्न उठाया है कि शास्त्रों में तो छहों द्रव्यों का आधार आकाश को कहा है, और आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः उसका आधार भी आकाश ही होना चाहिए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, ये उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ जो कल पढ़ा था। आकाश को सभी द्रव्यों का आधार कथन निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है, अतः असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन है ना। अपन जो जो व्यवहार नय के जो भेद है ना, उसमें सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, ये सब है ना। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय जो अपन एक बार पढ़े थे, कभी और पढ़ेंगे। तो ये कथन है एक व्यवहार का है कि समस्त द्रव्य आकाश में रहते हैं, आकाश ही उनको अवगाहनत्व देता है ना। समस्त द्रव्यों को अपन का आकाश द्रव्य की परिभाषा भी यही पढ़ते हैं कि जो समस्त द्रव्यों को अवगाहन दे उसका नाम आकाश द्रव्य। आकाश क्या है? स्पेस। हमारे आसपास जितनी स्पेस है, हम जितने प्रदेश उस स्पेस के ऑक्युपाई करते हैं, वही मेरा आकाश है। खाली डब्बे के अंदर रहने वाली स्पेस वो उसका आकाश है। भरे हुए डब्बे के चारों तरफ का जो एरिया है वो उसका आकाश है। तो हम जो कहते हैं व्यवहार से कहते हैं कि उसने अवगाहन दिया, वास्तव में तो हर एक द्रव्य अपने अपने आकार प्रकार के अंदर अनुसार उतना क्षेत्र घेरता है। किसने किसको दिया? तो व्यवहार से कहा जाता है कि वो आकाश द्रव्य की अवगाहनत्व में रहता है, लेकिन निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने कारण से ही रहते हैं। इसलिए लिखा उन्होंने यहाँ निश्चय नय की सभी द्रव्यों का लिखा ना, आकाश को सभी द्रव्यों का आधार कथन निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। यहाँ निश्चय नय की अपेक्षा परम सत्य का प्रतिपादन है। क्यों? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम व्यवहारातीत वस्तुओं की बात कर रहे हैं। यहाँ व्यवहार समाप्त हो जाते हैं, हम आत्मा को निश्चय से प्रतिपादित उस तत्व की बात कर रहे हैं। निश्चय नय की अपेक्षा परम सत्य का प्रतिपादन है, उपादान की अपेक्षा प्रतिपादन है। व्यवहार से भिन्न षटकारक की भी चर्चा आती, पर वो सभी कथन असद्भूत होता है, उपचरित होता है, असत्यार्थ होता है। जैसे अपन बाकी चीजों पर घटित करते हैं ना, कि फला चीज टेबल पर रखी है, साहब फलाने ने मुझको खाना खिलाया, ढिमके ने उसको वहां रख दिया, तो वो सब जो कारक हैं वो सब परद्रव्यों के माध्यम से समझाया जाता है, व्यवहार दृष्टि से समझाया जाता है। और वो सब वास्तव में सभी द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से अपने अपने जगह पर रहते हैं। और आत्मद्रव्य चूंकि हम विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, तो आत्मद्रव्य में भी यही लागू होता है। यहाँ अभिन्न षटकारक की चर्चा चल रही है। कौन से षटकारक? जो पर नहीं है कि टेबल अलग है, आदमी अलग है, पुल बनाने वाला कोई और है, सामग्री और है, वहां भिन्न भिन्न कारकों की बात नहीं चल रही। यहाँ तो मैं ऐसे कारक की बात कर रहा हूँ जो स्वयं ही छहों कारकों का राजा है, जिसके अंदर ही समस्त कारक निवास करते हैं, समस्त घटनाएं जिसके अंदर ही घटित होती हैं। ऐसा अभूतपूर्व द्रव्य आत्म द्रव्य मैं हूँ। अतः परम सत्य यही है कि आत्मा अपनी अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं प्रतिष्ठित है, उसके परिणमन में भी स्वयं का ही आधार है। मैं कोई लटका थोड़ी हूँ, कोई आकाश नाम का कोई एक चीज है जो छत आदि हो जिसपे मैं टंगा हुआ हूँ। सभी द्रव्य, और मैं अपनी आत्मा की बात करूं तो मैं अपने कारण से हूँ। जहां रहता हूँ, जितने प्रदेश घेरता हूँ, वही मेरा आकाश है। कोई आकाश कोई ऐसा चीज नहीं है जिसने मुझे लटकाया हो या पकड़ रखा हो, जिसके सहारे पे मैं रह रहा हूँ, जिसने अवगाहना दे रखी हो, आ जाओ मेरे आश्रय में। ये व्यवहार का कथन। तो इस शक्ति के अनुसार, अधिकरण शक्ति के अनुसार, मैं स्वयं ही अपने ही आधार से रहता हूँ। ये क्लियर हुआ सबको? जी सर। अब लास्ट शक्ति है। इस प्रकार अधिकरण शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब संबंध शक्ति की चर्चा करते हैं। देखो ये बड़ा सरल और अच्छी शक्ति है। 47वीं संबंध शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है, ऐसी स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। ये अध्यात्म में सत्कारक से अलग है ना सर?
हाँ हाँ, षटकारक से अलग है, लेकिन इसको तो कार उस विभक्तियों में व्याकरण अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें संबंध भी बताते अच्छा। हैं। हाँ, तो संबंध उन्होंने यहाँ भी लिए हैं, सब कुछ छोड़ा नहीं है। संबोधन के बारे में भी बताया, हे राम हे श्याम हे करके वो लास्ट में जो संबोधन हम्म आता है उसको भी लिया है। हम्म हम्म तो 47वीं संबंध शक्ति का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है, ऐसी स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। अध्यात्म में कारक 6 होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती हैं। इनमें संबंधन संबोधन को जोड़कर लोक में 8 विभक्तियां या 8 कारकों की भी चर्चा होती है। जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इस कारण उसे ना तो कारकों में और ना विभक्तियों में ही गिना जा सकता है। संबंध का भी कोई सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता और ना वह क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता। फिर भी विभक्तियों में तो उसे शामिल किया ही गया। अतः यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। इतना विशेष है कि षट कारकों संबंधी शक्तियों में तो कर्ता कर्म संबंधी चर्चा है, और इस संबंध शक्ति में स्वा स्वामी संबंध की बात कही गई है ना। कर्ता और कर्म में क्या अंतर है, क्या संबंध है? भाई साहब, एक करता है और दूसरा उसका कार्य है, उनमें ये संबंध है। बहुत सारे संबंध हमने पढ़े, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय संबंध पढ़े। और और बहुत सारे संबंध पढ़े जो व्यवहार में है। तो अभी देखो यहाँ उस संबंध में इसमें क्या फर्क है। इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि इस भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं, यह स्वयं ही है। यही स्व और यही स्वामी, ऐसा ही अनन्य स्व स्वामी संबंध है। यह भी स्पष्ट ही है कि ना तो इसका कोई अन्य पदार्थ स्वामी है और ना यह भी किसी अन्य पदार्थ का स्वामी है। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है और यह भगवान आत्मा ही इसका स्वामी है। इस प्रकार यह शक्ति आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। एकत्व विभक्त शब्द आपने पढ़ा होगा पहले। हाँ, एकत्व विभक्त का अर्थ क्या है कि मैं, जो विभाजित नहीं होती है और एक रूप रहती है। हाँ नहीं, दोनों तरह से मैं एक अपेक्षा से तो एक ही हूँ, हम्म अपनी अपेक्षा से एक ही हूँ। और विभक्त माने मैं अलग, दूसरे दूसरे जो द्रव्य हैं उनसे अलग अलग नहीं होता। मैं दूसरों से भिन्न भी हूँ और इसलिए एकत्व भी हूँ, लेकिन अलग अलग पर्यायों में जाता हूँ, इसलिए विभक्त भी रहता हूँ। आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। इस संबंध शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा का पर के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यह निश्चित हो जाता है। इस प्रकार इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि अनंत शक्तियों में एक संबंध नाम की भी शक्ति है, जिसके कारण यह आत्मा किसी भी पर पदार्थ का ना तो स्वामी है और ना ही कोई पर पदार्थ ही भगवान आत्मा का स्वामी है। तात्पर्य यह है कि ना तो इसके माथे पर के स्वामित्व का भार है और ना अन्य की पराधीनता ही है। सर, ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन सर, पूछा। हाँ बोलिए। इससे पहले एक सवाल है सर। हाँ ये सटकारक तो वहां तक हो गए थे, अधिकरण तक। हाँ उसके बाद संबोधन आया सातवां। तो हाँ, विभक्तियों में आठवां कौन क्या होता है सर? 8 विभक्तियां बताई हैं। नहीं ये 7वां हो गया ना संबंध, हाँ। और संबोधन 8वां हो गया। अच्छा, संबंध और संबोधन हाँ, दो अलग संबोधन अलग भी है। अलग है ना, देखो ये संबोधन आया था ना, ऊपर आया, ये देखो, जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं। ऊपर भी लिखा ना, अध्यात्म में कारक 6 होते हैं, व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती हैं। इनमें संबोधन को जोड़कर लोक में 8 विभक्तियों या 8 कारकों की भी चर्चा होती अब अच्छा, हमने संबंध और संस्कृत में पढ़े संबोधन। हैं। है। हाँ। संस्कृत में पढ़े हैं ये 8 विभक्तियां। जय जिनेन्द्र, रूप जय होते हैं, जिनेन्द्र रूप। साहब। अब हाँ जैन साहब, रूप जय होते हैं, जी। रूप। राम हाँ राम और रामा, रमा रमा, वो जो 8 होते हैं ना, हाँ
आठ हाँ विभक्तियां रूप होते हैं। वो हाँ राम का, बालक का, जब एग्जाम देने जाते थे, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, वो मतलब वो संबंध उन्हें बताते हैं ना, हाँ, संबंध राम का, और हाँ, तो हे उसके राम, लिए अलग हे राम, हे विभक्ति। राम, हे राम है, ऐसे ऐसा कुछ था। हाँ हाँ हाँ, वो संबोधन में आता है। और ये जिसके राम का है, राम ने राम से ही राम के लिए हाँ लिया। हाँ हाँ हाँ, वो सब पढ़े हैं, सब हिंदी में पढ़े हैं। कल कल बहन जी ने बताया था वो व्याकरण के बारे में। तो देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसके माध्यम से आपके प्रश्न भी और सॉल्व होंगे। कि संबंध तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच होता है, अतः मैं ही स्वा और मैं ही स्वामी, ये कैसे हो सकता है? तो संबंध क्या हुआ? जब दोनों स्वयं ही हैं, तो फिर इसे संबंध कहने से क्या साध्य है बिना बात की ये बात काय के लिए निकाल रहा है संबंध की, जब मैं ही सब कुछ हूँ? तो उन्होंने बोला, अरे भाई, यह संबंध शक्ति यह स्पष्ट करने के लिए कही गई है कि आत्मा का पर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा पर से संबंधित ना हो, अपने में ही सीमित रहे, यही कार्य है इस संबंध शक्ति का। मैं ही स्वा और मैं ही स्वामी, यह भी कथन मात्र ही है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ। उसमें संपत्ति और स्वामी का विकल्प भी कथन मात्र है ना? तो अपन ने वो उसमें भजन में ही पढ़ा ना, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा मेरा विश्राम नहीं। विश्राम नहीं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये किस अपेक्षा से ये बात कही है उन्होंने? कर्ता कर्म की जो बात है, तो संबंध हमारा है ही नहीं। तो संसार में अपन जो है ढूंढते हैं ना, कोई कहे कि साहब ऐसा है कि कोई आके किसी से मिले तो अपन उसमें उसके रिश्ते निकालते, अच्छा तुम्हारे माता कौन है, पिताजी कौन है, अच्छा वो यहाँ रहते हैं, वो ही है क्या, और उनका उनसे क्या संबंध है साहब, और आप कब से रह रहे हैं, आप मथुरा से आपका क्या संबंध है? तो हम कहीं ना कहीं संबंध निकालते रहते हैं। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, और क्लियरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं हर तरह से, मेरा ना पहले कभी संबंध था। नहीं साहब, आप कभी तो रहे होगे ना, उसके संबंधी रहे होगे ना। आपके पिताजी ने आज कह दिया कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, लेकिन रहा तो होगा ना। इतने समय से आप वहां रह रहे हो, उस नगरी से तो आपका संबंध रहा होगा ना। तो व्यवहार में तो उसका आप कोई एंड पकड़ सकते हो। लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं इस बात को जोर देने के लिए कि मेरा कभी किसी से कोई संबंध रहा ही नहीं। बोले साहब, बिना संबंधों के कैसे रह सकते हो आप? इतनी जगह हुआ है आप, है 84 लाख योनियों में हुआ है, और एक भी संबंधी बनाया नहीं आप? बोले भैया, बहुत अच्छा रहा कि नहीं बनाया, इसीलिए मैं उस सिद्ध अवस्था में पूर्ण पूर्ण एंजॉय करूंगा। नहीं तो उन संबंधियों की चिंता में तो मैं मोक्ष जाता ही नहीं। कितने माँ बाप छोड़ आया, कितनी पत्नी है पति छोड़ के आ गया, कहाँ कहाँ गया, कितने कितने फ्रेंड्स बने हैं, नहीं तो मैं उसमें ही उलझ के रह जाता। इसलिए किसी पर से संबंध ना होना ही वास्तव में सुख की चाबी है। और आत्मा में ये शक्ति है कि उसे किसी से संबंध ना तो रखने की आवश्यकता है, ना ही वो रख सकती है, और ना ही उसकी आवश्यकता। तो यही बात कही है, संबंध शक्ति पर के साथ संबंध बताने के लिए नहीं कही गई, अपितु पर के साथ सभी प्रकार के सभी संबंधों के निषेध के लिए कही गई है। पर से संबंध के निषेध पर बल देने के लिए स्वयं में ही स्वा स्वामी संबंध बताया गया, है ना? अतः यहाँ यह समझना चाहिए कि मैं ही स्वामी और मैं ही स्व यानी संपत्ति। इसका आशय यही है कि यहाँ स्व स्वामी संबंधों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी बात पर बल देने के लिए मेरा कोई स्वामी नहीं, मैं किसी की संपत्ति नहीं, और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ, और कोई मेरी संपत्ति नहीं। इसलिए कहा गया है कि मैं ही स्वामी और मैं ही स्व संपत्ति है। स्त्रियों के लिए अलग कहा जाता है कि नारी किसकी है, स्त्री किसकी है। और स्त्री भी कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये सारी पर्याय जन्य जो भी स्वस्वामी संबंध है उनसे बस हो, कोई किसी का स्वामी नहीं, स्वयं ही अपने अपने स्वामी है। मैं स्वयं की ही संपत्ति हूँ।
न यह न केवल संबंध शक्ति के बारे में समझना, अपितु सभी कारकों संबंधी शक्तियों के बारे में समझना चाहिए, है ना। सिर्फ संबंध शक्ति के बारे में नहीं, जो आप पूछ रहे थे सीवी जैसा। क्योंकि मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान और मैं ही अधिकरण। इसका भी यही अर्थ हो सकता है कि मेरा कर्ता कोई अन्य नहीं, मेरा कर्म भी अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार करणादि कारकों पर भी घटित कर लेना चाहिए। अंत में यही निष्कर्ष रहा कि मैं ही हूँ। षट कारक की प्रक्रिया से पार स्वयं में परिपूर्ण स्वतंत्र पदार्थ। यही कारण है कि इन शक्तियों के आत्मा में विद्यमान होने पर भी इनके लक्ष्य से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। इन शक्तियों को देखने की जरूरत नहीं, तो देखना किसको है, अपितु इन शक्तियों के संग्रहालय अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का आरंभ होता है। वो जो धनुर्धारी होता है ना, या जो वीर युद्ध में भूमि में उतरता है, वो एक एक शक्ति का बखान नहीं करता कि भाई साहब मेरे अंदर जो है ये ताकत है, मैं ऐसा तीर चला देता हूँ, मैं ऐसी तलवार फेंकता हूँ। ये सारे तो उसकी शक्तियां हैं, और सारे साधन संपन्न होकर के युद्ध भूमि में ललकारता है शत्रु को। वो अपने साधनों की बात थोड़ी करता है, अपने साहस को बटोर करके एकत्रित करके और उस पर प्रहार करता है। तो मैं भी, मेरे पास जो जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां तो मेरे बैकग्राउंड में है ही। तो मुझे करना क्या है, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अपनी निधियों को कंसंट्रेट करके पूर्ण उपयोग के साथ उनमें अपना, हाँ, उपयोग, संपूर्ण उपयोग को लगा करके ही वो प्राप्ति हो जाती। शक्तियां तो हैं ही अंदर। तो अपितु इन शक्तियों के संग्रहालय अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का आरंभ होता है। इस प्रकार संबंध शक्ति की चर्चा के साथ साथ 47 शक्तियों की चर्चा भी समाप्त होती है। उक्त 47 शक्तियों की चर्चा में दृष्टि के विषयभूत अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा का स्वरूप तो स्पष्ट हुआ ही, साथ में उछलती हुई शक्तियों की बात कहकर शक्तियों के उछलने की चर्चा करके निर्मल पर्याय रूप से परिणमित होने की बात करके द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य की चर्चा के साथ साथ पर्याय आर्थिक नय के विषयभूत निर्मल परिणमन को भी स्वयं में समेट लिया है। इस प्रकार इस शाद्वाद अधिकार में द्रव्य पर्यायात्मक अनेकांत स्वरूप आत्म वस्तु को शाद्वाद शैली में स्पष्ट किया गया। इस प्रकार 47 शक्तियों की चर्चा करने के तत्काल बाद आचार्य देव 2 छंदों में इस प्रकरण का उपसंहार कल करेंगे। ठीक है सर, जो मैंने ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, इसकी समीक्षा मैं कल करूंगा, विश्लेषण, इसमें आपको विशेष आनंद आएगा। और उसके बाद अपन आगे का जो उसका जो चैप्टर है वो। ठीक है सर, थोड़ा अपने को आनंद आया, कुछ कुछ थोड़ा बहुत आगे शक्ति बढ़ी। बहुत आनंद आया, पर कल उसको 47 शक्तियों का रिवीजन भी करेंगे ना सर। रिवीजन भी कर देंगे। उनमें से 2-3 बार तो आपने ये करवा लिया रिवीजन इसका, नहीं अधिकरण नहीं से तो लेकर नहीं नहीं, वो तो ठीक है। के। हाँ, चलिए, क्या ललित जी, कोई ऐसा प्रश्न हो जो अपन को कर लेना अच्छा हो लगा इसमें। है कि ये जो शक्तियों के बारे में जान के जी, काफी मतलब अच्छा, नई जो जानकारी मिली और अनुभव किया कि हाँ ये वास्तव में शक्तियां हैं यार। नहीं, इसके साथ अपनी लॉजिक भी सुदृढ़ हुई। हाँ लॉजिक 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 लॉजिकल की जो पावर। लॉजिक पावर है वो भी सुदृढ़ हुई है इससे। जी। देखो, मैं कल आपको एक विशेष बात करूंगा कि शक्तियों को उछलने का अर्थ क्या है। तो शक्तियां आप सब उछलती हैं। असाइनमेंट दे दो सबको, हाँ असाइनमेंट दे दीजिए, 47 को बांट दीजिए, सब जो अटेंड कर रहे हैं ना हाँ हाँ, बताएं। एक 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 शक्ति के बारे में सब बोले ऐसा। हाँ वो अपन कल ही जब आएगी एक एक शक्ति, जब अपन समरी करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि उसमें रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। सपोर्टिंग सपोर्टिंग के लिए अपन है ही, कोई यस दिक्कत यस। नहीं। तो चलिए, बहुत मुझे तो वो पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा, आप सबको भी लगा होगा, काफी आनंद आया। और जो जो बेफिक्री हमारे अंदर आनी चाहिए, ये सब जान करके कि जैसे मैं सब तरह से संपन्न हूँ, सब कुछ
अभी ये बाबूजी अभी आए थे ना फ्लाइट से, तो इनको जो है रात में कहीं रात हो गई, कहीं उनको तो याद आया कि अष्टमी आने वाली है, तो इन्होंने खाना खाना पीना सब छोड़ दिया, जबकि था इनके पास सब कुछ रखा हुआ था। तो यार उसने पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, बोले सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, यही। दूसरी बात ये भी है ना हाँ। कि आज वो 47वीं शक्ति के साथ पधार गए यहाँ पे। उनके आगे असल में आते भाई साहब, हाँ। एक्चुअल क्या हुआ कि वो हाँ। डाउट में आ गई एयर होस्टेस। बोला तुम हाँ। ठीक तो हो, कोई हाँ। कोई कोई परेशानी तो नहीं हो रही तुम्हें? जब कुछ भी नहीं हाँ। मैंने लिया, कुछ भी नहीं लिया मेरे फ्लाइट में, केवल तो बोली कि मैं पानी तो लोगे, मैं हाँ। पानी दे दो, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोबारा आई, मुझसे बोली आर यू आर यू राइट, ओके, हाँ। आर यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत। देखो देखो, इसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा है कि हम समझते हैं कि सभी संसारी जीव किसी ना किसी की आवश्यकता तो महसूस करते हैं। हाँ ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपने इनडायरेक्टली इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इससे वो हतप्रभ रह गई कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, वो ये सही कह रहे हो। वो लॉजिक आपकी यहाँ बात ही है। हर आदमी के दिमाग में ये कि कोई आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको कुछ ना चाहे। और जब इतने आपकी प्यार बहुत से। सही कही आपने। ऐसा संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी यही समझता है, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी की आवश्यकता है। और हाँ। जब आप कहोगे कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, तो वो आश्चर्य करने लगता है, करे तुम ठीक हो, दिमाग तुम्हारा हाँ। सही तो है, हाँ। अभी पागल आप पागल तो नहीं हो गए? वैसे भी कोई आता है तो पूछो क्या, अरे कुछ तो लोगे यार, कुछ तो लो हाँ। तुम। हाँ, कुछ तो लाने। ठीक है ना, चलो अपन इस सिद्धांत को कल और अच्छे से बात करेंगे। ओके ओके देखो सर, इस ओके। सबकी एग्जाम्पल हमारे अंदर ही सारी उदाहरण मौजूद हैं, हमारे व्यवहार में से ही निकाल सकते हैं अपन वो सब। सही है। चलिए, चिन्वानी अच्छा, स्थिति के। ओके। तंग नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सिंह खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वे भी भान वे को विचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही गुण वाणी है। हे जनवाणी भारती तो हे जपूजन है, तो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो, सदा देते हैं तो। जनवाणी माता की जी जय। जय। जय।